Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 23. In this lecture, we are going to learn the numerical problems of income from property. We have discussed the terminology of income from property, income from business, and now we will learn the numerical problems, how to calculate the taxable income and liability of tax of income from business. So here is the first question. Mr. Mustafa is a businessman engaged in the business of shoe manufacturing. His record shows the following. First of all, sales 2 million 20 lakh की सेल हुई है. Cost of goods sold is 1200,000. And provision for bad debts is 100,000. Donation to a political party 180,000. Salary to employees 800,000. Office rent 200,000. Printing and stationery expenses 40,000. These are the informations given. Utility bill pays 90,000. Depreciation expenses 300,000. Recovery of bad debts allowance in preceding year 200,000. Charges on late payment of tax 90,000. Dividend income is 30,000. Rent from a building owned by Mr. Mustafa 200,000. And the last purchase of office equipment is 300,000. This is the given data. Now we have to calculate the taxable income, taxable business income and income tax payable. ये हमने कैलकुलेट करनी है. तो coming to the next slide, solution of this problem. Sales is given, cost of sale is given. We know how to calculate gross profit. We subtract cost of sale from sales. So the gross profit is 80,000, which is 8 million. Add recovery of bad debts allowed 200,000. वो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं. रिकवरी ऑफ बेड डेट्स अलाउड 200,000. डिडक्टेबल अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस, इसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंसेज और एक्सपेंसेस लेस करते हैं. सैलरी टू एम्प्लॉयज ये गिवन है. ये जो अमाउंट आ रही है हमारे पास, ये ग्रॉस प्रॉफिट की आ रही है. इस डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की अमाउंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है. सैलरी टू एम्प्लॉय 800,000. ऑफिस रेंट 200,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 40,000. ये वो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे ला रहे हैं जो कि डिडक्टेबल है, जो कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्ट कर सकते हैं. पिछले अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस थे. ऑफिस रेंट और डोनेशन टू पॉलिटी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, यूटिलिटीज बिल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सारे वहाँ पे गिवन थे. लेकिन हमने ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं लिए. कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे लिए हैं, बल्कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि डिडक्टेबल है अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, और जो कि हमने डिटेल से इसमें से एक लेक्चर भी लिया है कि कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं. तो ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि डिडक्टेबल हैं. तो हम ये इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये सारे जो हमारे पास टोटल डिप्रेशन एक्सपेंसेस सबको मिला के हमारे पास जो एक्सपेंसेस आ रही हैं वो हमारे पास ये अमाउंट आ रही है. नेक्स्ट चलते हैं. जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी नॉन सैलरी इंडिविजुअल. ये हमें पता है कि अगर ये है 50 लाख 5 मिलियन से ऊपर, ठीक है,
तो इस पे तो है 6 लाख रुपए फिक्स टैक्स रेट है, ये इन्होंने देना ही देना है। और इससे जो 50 लाख के ऊपर की अमाउंट है उस पे इन्होंने 15% उस पे जो टैक्स इम्पोज होता है वो 15% टैक्स इम्पोज होता है। 15% टैक्स इम्पोज ऑन द एक्सीडिंग अमाउंट रुपीज 50,000। So 600,000 is fixed amount of tax, and we subtract 50,000 from this amount, we get 551,300 total amount. The taxable pays, we add these both terms, तो हमारे पास जो टैक्सेबल पे टैक्स पेएबल है वो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोविजन फॉर बेड डेट इज नॉट एन अलाउबल एक्सपेंस अंडर बिजनेस इनकम। ये हमने डिटेल से डिस्कस भी कर लिया है कि हमारे पास जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हैं ये अलाउबल एक्सपेंस नहीं होते, इस वजह से हमने वो वहां पे लिस्ट नहीं किए। ओनली दोज बेड डेट्स विच हैव बीन कंफर्म्ड एंड thus written off in the books of taxpayer are allowed as deductible expenses। ये हमने बात की थी पहले भी कि वो हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो हम डिडक्ट करते हैं जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिटर्न ऑफ हुए होते हैं, जो टैक्स पेयर के होते हैं। नेक्स्ट वन इज डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज आल्सो नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज आल्सो नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंसेस एंड देयरफॉर not to be included. Donation to organization that are recognized by government for donation are allowed। जो गवर्नमेंट उनको जो है रिकॉग्नाइज करती है वो, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते। चार्ज एंड लेट पेमेंट ऑफ अ टैक्स इज अ पेनल्टी, सो पेनल्टी इज नॉट डिडक्टेबल हियर। This is not expense, deductible expense. So charges on late payment of tax is a penalty and penalties are not allowed as business expenses. Now charge on late payment of a tax, we have discussed already. Dividend income falls, dividend incomes fall under final tax regime, FTR, final tax regime, and tax is deducted on dividend when it is paid to the shareholder. Therefore dividends income is not taxable under head income from business। इस वजह से हमने ये इस एक्सपेंस को जो है माइनस नहीं किया हुआ। रेंट फ्रॉम अ बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ रेंटल इनकम, ये हमें पता है, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिटेल से पढ़ा हुआ है कि रेंट फ्रॉम अ बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ रेंटल इनकम एंड टू बी इंक्लूडेड अंडर द हेड ऑफ इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस वजह से इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से हम इसको ऐड नहीं करते, ये डिडक्टेबल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। Purchase of office is a capital expense and is not allowed to be directly deducted from revenue। हम इसको revenue में से directly deduct नहीं कर सकते, capital expenses को हम directly अपने revenue में से less नहीं कर सकते, इस वजह से हमने ये भी यहाँ पे माइनस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। सेल्स हमारे पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, प्रोविजन फॉर बेड डेट गिवन है, अमाउंट्स गिवन है इन सब की, ज़कात जो पे की है गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज ये ऑल डेटा गिवन है, बेड डेट रिटर्न ऑफ गिवन है हमारे पास, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस ब्रांचेस 40,000 गिवन है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डिटरमाइन एज पर टैक्स लॉ 90,000 गिवन है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डिटरमाइन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल 120,000 गिवन है,
प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स गिवन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द कस्टमर 90,000 जो कि गिवन है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैरिज ऑफ अ शेयर होल्डर, मैंने ये चीज़ें सारी डिस्कस की हुई हैं जो कि पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होते, वो एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होते, बट वी विल लर्न इन सोल्यूशन। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 500,000 गिवन है, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 110,000, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डिटरमाइज पर टैक्स लाभ 111,000 हमारे पास गिवन है। और अदर इन्फॉर्मेशन है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस रुपीज 300,000 टू मेगा बाय द पेरेंट्स कंपनी, दिस अमाउंट वाज इनकर्ड बाय मेगा इन ऑन मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम यूके। अच्छा, इनिशियल अनाउंस ऑफ 600 रुपीज 100 a used equipment acquired locally from RD Limited, financial charges amount rupees 100,000 and depreciation amount rupees 200,000, financial charges 100,000 on a vehicle acquired on finance lease from LLC leasing, lease rental paid during the year amounted rupees 400,000. This is the given these are the given data. सो अब इसमें से हमने कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने सिर्फ इसमें से टैक्स लायबिलिटी और टैक्स इनकम उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ से लेनी है और बाकियों को यहाँ पे नहीं छेड़ना है। सो सोल्यूशन जो टैक्स है, लेट्स सपोज हमें 2019 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, सेल जो हमने एज इट इज़ ली हैं, कॉस्ट ऑफ सेल एज इट इज़ ली हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया ये, और उसके बाद ऐड हम करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी हमने ऐड कर दिया, जो हमारे पास अमाउंट आ गई है वो ही टोटल अमाउंट ये आ गई है। अब इसमें से जो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं कौन कौन से हमने डिडक्ट करने हैं, जो कि वेजेस एंड सैलरी है 280,000 है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ है 20,000 है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग ब्रांच की जो है इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस ब्रांचेस जो कि हमारे पास है 40,000 रुपीज़, उसके बाद है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 90,000 है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 148,500 रुपीज़ है। नेक्स्ट जो गिवन डेटा में जो अब हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हो गए हैं, जो बाकी एक्सपेंसेस है हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 978,500 आ रहे हैं। टोटल बिजनेस इनकम हमारे पास जो है ऊपर वाली अमाउंट में से हम इसको लेस करते हैं इस अमाउंट में से, तो हमारे पास आ जाते हैं ये अमाउंट। उसके बाद जो हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ये टैक्सेबल बिजनेस इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया है, वेरी सिंपल। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कंपनी जो है हमेशा टैक्सेबल इनकम का जो हम 29% लेते हैं, ये कंपनी का हमने जो है सैलरीड एंड नॉन सैलरीड में डिटेल से पढ़ा था, और इसकी जो टैक्स स्लैब भी गिवन थे उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी के 29% फिक्स्ड होते हैं, तो ये हमने टैक्सेबल इनकम का 29% लेना है, जो कि हमारे पास 566,225 अमाउंट बन रही है। इसमें से लेस डिडक्ट इट्स सोर्सेज, टैक्स डिडक्टर्स जो सोर्स डिडक्ट हुए हैं जो टैक्स वो है 90,000, तो हमने इसमें से लेस करना है। सो at the last tax payable with income tax return is 476,225 rupees। इसमें जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट जो सबसे पहले है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके साथ हमने यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट की है। सो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डिटरमाइंड एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट अलाउड rather than the tax has its mentioned rates of depreciation to calculate the depreciation expense। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंस अंडर बिजनेस इनकम, क्लियर है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैरिज ऑफ अ शेयर होल्डर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैरिज ऑफ अ शेयर होल्डर आर अ पर्सनल एक्सपेंस and thus not allowed is business expenses। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डिडक्टेबल नहीं होते, सिंपल। परचेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस अ कैपिटल एक्सपेंस जो कि डिडक्टेबल नहीं है। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंस, और इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर वो भी कैपिटल एक्सपेंस है। उसके बाद
चार्जेस ऑन लेट पेमेंट ऑफ अ टैक्स इज अ पेनल्टी। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि पेनल्टी होती है उसको हम डिडक्ट नहीं करते। गेन ऑन सेल्स ऑफ शेयर इज अ कैपिटल गेन एंड देयरफॉर इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो डिडक्टेबल, हमने पूरा एक लेक्चर लिया था कि कौन से इसमें से डिडक्टेबल, और बेड डेट भी है। बेड डेट अलाउड एज एडमिजिबल डिडक्शन। जो एडमिजिबल डिडक्शन होते हैं, ओनली दोज बेड डेट्स आर अलाउड एज एडमिजिबल डिडक्शन विच हैव previously been included in the taxpayer's business income chargeable to tax and on fulfillment of some more conditions since the इसमें जो हमने डिस्कस किया था एडमिजिबल डिडक्शन में कि कौन कौन से होते हैं, वो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डिडक्टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जांपल, मिस्टर जाहिद एज अ टैक्सेबल सैलरी ₹360,000 ड्यूरिंग द ईयर ही वाज आल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये सैलरीड पर्सन है, इसका हमने पता है कि सैलरीड पर्सन की जो स्लैब रेट है हमारे पास गिवन होते हैं, जो हमने डिटेल से पढ़ा था। ही वाज आल्सो रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑफ व्हाइल द एनुअल सेल्स वर 80,000 80 लाख है। द ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑफ द एनुअल सेल्स। जो एनुअल सेल्स हैं इसका जो है 25% लेना है। एनुअल सेल्स, ये टैक्सेबल सैलरी है, सॉरी, एनुअल सेल्स गिवन। फॉलोइंग आर द डिटेल रिगार्डिंग एक्सपीरियंस। यूटिलिटीज बिल्स ये हैं हमारे पास। ट्रांजैक्शंस, मोड ऑफ पेमेंट जो कैश पे गिवन है और या क्रॉस चेक पे गिवन है। डोनेशन टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, दोनों क्रॉस चेक है। बिल्डिंग रिपेयर्स हैं, ये भी गिवन है, कैश पे कौन से और क्रॉस चेक पे कौन से हैं। मशीनरी रिपेयर्स ये भी गिवन है। रेंट पेड ऑफ हाउस और पर्पस यूज। अब इसको वन बाई वन इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, सैलरीड इंडिविजुअल है 360,000 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसकी जो सेल्स हुई है 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने कहा था कि 25% लेना है। 80,000 का 25% लेंगे हमारे पास 100,000 का, तो 200,000 हमारे पास अमाउंट आ जाती है। उसमें से एडमिजिबल डिडक्शन हम यूटिलिटीज बेस जो है 80,000 है गिवन है, जो कि बिल्डिंग रिपेयर 30,000, मशीनरी रिपेयर 40,000, मशीनरी रिपेयर की है 150,000, टोटल अमाउंट बन रही है। ये तीनों अमाउंट को मिला के हमारे पास 150,000 रुपीज़ अमाउंट आ रही है। अच्छा, तो टोटल इनकम जो है हमारे पास ये आ रही है टोटल इनकम। तो इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है हमारे पास, जो हमें पता है कि 15 लाख से ऊपर हो 1500,000, तो उस पे जो इनिशियल टैक्स है जो कि कांस्टेंट है वो ये है, और इसके ऊपर पे जो अमाउंट है उस पर 20% टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो इस 1500,000 से जो ऊपर की अमाउंट है उस पर 20% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो हमारे पास ये टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम ऑफ। नेक्स्ट, इसमें जो नोट्स है, यूटिलिटी बिल्स कैन बी पेड इन कैश और चेक्स इज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग पेड थ्रू क्रॉस चेक। जो क्रॉस चेक से वो एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। डोनेशन टू बी अनइम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशन आर नॉट एडमिजिबल, ये एडमिजिबल नहीं होते। रेंट पेड ऑफ हाउस यूज फॉर पर्सनल पर्पसेज इज नॉट एडमिजिबल, और ये भी एडमिजिबल नहीं होते, जो कि हमने यहाँ पे इस वजह से इंक्लूड नहीं किए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, सिंपल। XYZ Private Limited has a taxable income ₹600,000 for the tax year, and turnover during the year was ₹500 ले 5 करोड़। पॉइंट 8 लाइबिलिटी है, इसमें हम जस्ट लाइबिलिटी फाइंड करनी है। तो लाइबिलिटी हम कौन सी लाइबिलिटी फाइंड करो, एक मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करते हैं और एक सिंपल स्लैब से लेते हैं टैक्स रेट। इनकम टैक्स जो है 600,000 का 34% लेते हैं, ये हमारे पास गिवन है, टैक्स रेट गिवन होगा, तो इसकी अमाउंट हमारे पास ये आ जाती है। इसके अलावा मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ये है, इसका हमेशा हम 1% लेते हैं। जब हम मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमने ये पढ़ा था पीछे, इसका हम 1% लेंगे तो 1% हमारे पास 500,000 रुपीज़ आ जाती है। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इनकम टैक्स लाइबिलिटीज विच एवर ऑफ अबाउट 2 इज़ हायर,
हेंस टैक्स लायबिलिटी इज ₹500,000। तो इस 5 करोड़ का जो 1% लिया है तो ये इस अमाउंट से ज़्यादा आ रही है इनकम टैक्स से, तो हम हमेशा हायर जो टैक्स है वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है टैक्स लायबिलिटी इसकी बन जाती है, जो हायर अमाउंट होगी वो हमेशा उसकी लायबिलिटी होगी। प्रॉब्लम्स, ABC Enterprise and Association of Person, it is doing the business of construction and selling building। Association of Person की बात हो रही है। During the year income from the business ₹800,000। During the year actually MS ABC Enterprise sold and booked 2400,000 square feet of area। Find out the tax liability of MS ABC Enterprise। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसके रेट्स हमें पता थे, मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल से। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 800,000 रुपीज़ जो कि गिवन है। टैक्स ऑन 800,000 इनिशियल जो है 35,000, जो फिर 7,50,000 से ऊपर के अमाउंट है उस पर 15% टैक्स इम्पोज होता है। ये है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स हमारे पास ये आ जाती है, जो कि कांस्टेंट टैक्स होते हैं। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी अनबिल्ड ₹25 पर स्क्वायर फीट बुक्ड अनसोल्ड, जो कि स्क्वायर फीट है हमारे पास वो 2400,000 है, और पर स्क्वायर फीट की जो वैल्यू है 25 है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास 600,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाती है। तो इसमें भी इन दोनों को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कौन सी अमाउंट ज़्यादा आ गई है। 42,500 एंड 600,000, तो ये अमाउंट तो ज़्यादा आ रही है। टैक्स जब भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जो हायर अमाउंट है उसको हम हमेशा कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹600,000 कैलकुलेटिंग बीइंग अ बिल्डर इज हायर देन ऑफ द नॉर्मल टैक्स, जो नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा है। हेंस टैक्स पेबल इज रुपीज़, यहाँ पे जो हायर टैक्सेबल है वो 600,000, यहाँ पे ये कंसिडर करें। एक और प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। Enterprise an individual which is doing the business of individual developing and selling of land. During the year the income from business ₹10,000। During the year actually Miss Enterprise sold the book 40,000 square yard of area। Find out the tax liability। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें जो है डिफरेंट है। इनकम फ्रॉम बिजनेस गिवन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस गिवन है, सिंपल। टैक्स ऑन, इस पे जो टैक्स इम्पोज होता है 3,500 जो कि फिक्स्ड है, ये गिवन है इनिशियल में जिस पे लगता है। और इसके फिर 7,50,000 जो ऊपर की अमाउंट होती है उस पर 15% टैक्स इम्पोज किया जाता है। 7,50,000 से ऊपर की अमाउंट है उस पर 15% टैक्स इम्पोज कर, तो 37,500 रुपये हमारे पास आ जाते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल टैक्स जो है सिंपल यही आ रहा है। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑनलाइन डेवलपर ₹50 पर, उसी तरह के है हमारे पास 40,000 जो है स्क्वायर यार्ड्स है, और इस एक पर स्क्वायर यार्ड की कीमत है 50, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 20,000। तो अब इन दोनों में से दोबारा हम कंपेयर करते हैं कौन सी अमाउंट ज़्यादा आ रही है। तो इसमें से फिर 20,000 मिनिमम टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 and calculating being land developed is higher than the normal tax, जो नॉर्मल टैक्स से ज़्यादा है तो हम हमेशा वो वाले अमाउंट को कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टैक्स जो पेबल है वो 20,000 रुपीज़ टैक्स पेबल होगा। ये